तो कुछ ये बो रहे हैं, इनको ये काटना पड़ेगा। रियासत माँ जैसी होती है। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हमने आज़ाद करवाया था, हमारे आबा और अजदाद ने। हमें लगता है कि कायदे आज़म की रूह भी इस वक्त तकलीफ में है। अल्लामा इकबाल जिन्होंने इसका ख्वाब देखा था, उसकी रूह भी जिन्होंने पहले दिते ने वो किधर गए ने? नवाशी ने दिते ने, भाजपा ने नाम ले लेके दिते ने, वो किधर गए ने? ख्वाजा आसिफ ने दिते ने, सारे ने दिते ने, इन्होंने खिलाफ बयान वो किधर गए ने? उन्होंने भी खिलाफ कार्रवाई की मुतालबा है कि जिस एहलकार ने, जिस एजेंसी ने शहबाज गिल के साथ तशद्दुद गैर इंसानी सलूक किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की। शहबाज गिल से ये करें कि पूछें कि जी इमरान खान क्या खाता है, वो करना है तो उन्होंने फेयर ट्रायल करें। वो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बातचीत के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान मुर्तज़ा। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर, और आज यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर शहबाज गिल, जिनको हुकूमत ने गिरफ्तार किया हुआ है, उनके साथ यकजहती करने के लिए यहाँ पर रैली का ऐलान किया। आप मेरे पीछे देख रही है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मौजूद है, और रैली जो शुरू होगी वो लिबर्टी चौक से दाता दरबार तक रैली को निकाला जाएगा, और उसके अंदर हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि शहबाज गिल को जमानत के ऊपर रिहा किया जाए, और उसका इंसाफ के साथ, जो कानून के साथ उसका जो मुतालबा है उसको माना जाए, और जो उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है उसको रोका जाए। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका शहबाज गिल को लेकर क्या मुतालबा है हुकूमत के साथ, और वो क्या चाहते हैं कि शहबाज गिल के साथ किस तरह इंसाफ किया जाए। आइए मेरे साथ लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल रंधावा। आज आप लिबर्टी में आए हुए हैं और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शर्ट पहनी हुई है, झंडा पहना हुआ है, क्या मुतालबा है आज आपका? हमारा मुतालबा है कि ARY पे पाबंदी खत्म करें, शहबाज गिल को रिहा करें। आज जो कुछ ये बो रहे हैं, इनको ये काटना पड़ेगा। आज ये जो एक चैनल पे कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये चैनल अवाम की जान है, और शहबाज गिल को, एक शहबाज गिल को इतना इन्होंने जुल्म किया है, इनको चाहिए कि ये जितना सह सके उतना ये जुल्म करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया रैली निकालने का, और जो रैली का मकसद है वो शहबाज गिल से यकजहती के लिए है। आपको लगता है कि शहबाज गिल के साथ इंसाफ हो पाएगा? देखिए, शहबाज गिल के साथ इंसाफ करने के लिए जो नादीदा कुव्वतें जो साथ उनके शामिल हुई हैं, जब हम IG इस्लामाबाद से बात करते हैं वो कहते हैं मैंने तशद्दुद नहीं किया। जब हम उनसे पूछते हैं किसने किया तो उसका उनके पास जवाब नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये वो ताकतें जो हैं, इनको अब अपने घरों को वापस जाना चाहिए, और जो रियासती इंतजामात हैं वो रियासती मशीनरी के हाथ में होने चाहिए। इस मुल्क का फैसला मैं और आप करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आज यहाँ पे PTI एहतजाज कर रही है, क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से? हमारा मुतालबा तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन मेरा एक सवाल है। रियासत कहते हैं, रियासत होती है माँ जैसी, ये मैंने भी सुना और आपने भी सुना है, और 22 करोड़ आवाम ये समझते हैं कि रियासत हमारी माँ है, लेकिन माँ अपने बच्चों के साथ सुतीली माँ से सलूक कर रही है। हमारा एक ही मुतालबा है कि जिस एहलकार ने, जिस एजेंसी ने शहबाज गिल के साथ तशद्दुद गैर इंसानी सलूक किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर उसने कोई जुर्म किया है, कसूर, तो कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए, लेकिन ये किसी को हक हासिल नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। इसलिए हम पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तशद्दुद हुआ शहबाज गिल के ऊपर, बहुत संगीन तशद्दुद हुआ, और गैर इंसानी जो उसको मीडिया में बताया भी नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी ज्यादती है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और हम इसलिए सड़कों पर बाहर निकले हैं, और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है शहबाज गिल की 3 अस्पताल से, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, शहबाज गिल के सारी हड्डियां, सारे अज़ाब बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि शहबाज गिल के ऊपर जिनसी हरासगी हुई है। इसके ऊपर आप बिल्कुल खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। याद है कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट थी, उस वक्त हमारी हुकूमत थी, तो सारे डॉक्टर थे ना, जो डॉक्टर कह रहे थे उसी तरह हुआ है। लेकिन ये डॉक्टर इंपोर्टेड हुक्मरानों के दबाव के नीचे रिपोर्ट गलत दे रहे हैं। जो उसकी हालत है क्यों नहीं मिलने देते? अगर तशद्दुद नहीं हुआ, उसको मारा गया नहीं है, तो मिलने क्यों नहीं देते? खान साहब खुद नहीं मिलने दिया, उसकी लीगल टीम को नहीं मिलने दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? मिलने दे और वो अपनी बात करे, मीडिया से बात करने दे। क्यों छुपाते हैं?
ताकि वो खुद कहेगा तो सारा दूध का दूध और पानी पानी कौम के सामने आ जाएगा। और हम समझते हैं कि ये तशद्दुद हुआ है, ये रियासत मुलव्वस है और रियासत ने जुर्म किया है। अब आप बताएं कि मुल्क को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? हमारे इदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा, हम कभी भी नहीं चाहते। लेकिन अब इस चीज तक हम पहुंच चुके हैं कि हमारा सबर बिल्कुल जवाब दे चुका है और हम अब इन हुक्मरानों को ये बता देना चाहते हैं कि अब हम चैन से नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक इसके जो मुलव्वस मुल्ज़िमान है वो इंसाफ के कटहरे में नहीं आ जाते। हमने तो आना ही आना, जब खान की कॉल आएगी हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जाना। हम तो 2 घंटे से आए हैं पहले, अभी तो तैयारी शुरू होना, हम तो 2 घंटे से इधर। क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं शहबाज गिल को रिहा करो, अगर कोई उसकी गलती खताई है तो अदालतों में उसको फेस करो। इसको यूं तशद्दुद करना, मारना, ये कोई इंसानों वाला काम तो नहीं है। देखे ना, पहले जिन्होंने गुस्ताखी की है उन सबको पकड़ो, उनको सबको सजा दे, सबको उल्टा लटका दो, लेकिन एक के साथ अलहदा सलूक, ये कोई हुकूमत कह रही है कि शहबाज गिल ने बयान दिया है, वो काफी सख्त बयान है और उसकी सजा उसको मिल रही है। जान जिन्होंने पहले दिते ने वो किधर गए ने? नवाज शरीफ ने दिते ने, बाजवा के नाम ले लेके दिते ने, वो किधर गए ने? ख्वाजा आसफ ने दिते ने, सारे ने दिते ने, इन्होंने खिलाफ बयान, वो किधर गए ने? उन्होंने भी खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना। ये कोई सतेला तो नहीं है, सतेली माँ जैसे सलूक क्यों करते हैं ये? इसको अकेले को सजा नहीं, सबको दो, बराबर सजा दो। आज आप यहाँ पे लिबर्टी में क्या करने आई हैं, एहतजाज में क्यों शरीक हैं? हम लोग एहतजाज में इसलिए शरीक है क्योंकि ये शहबाज गिल पे जो ये तशद्दुद का इन्होंने पहाड़ तोड़ा है, जबकि अगर माना है कि शहबाज गिल से गलती हुई है, ठीक है, उससे तो भरकर बयान फिर पीटीएम के कई लोगों ने दिए में, जो ये हम लोग साथ पोस्टर लेके आए हैं, जो हम पे पीटीएम के वो सरबराह की तस्वीरें, उनके बयानात आ गए, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने करना है, जो भी करना है फेयर करें, वो ऐसे अपना वो जानबूझ के सिर्फ वो शहबाज गिल को बहाना उन्होंने बनाया है, जबकि वो इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को कोई झूठे केस बना के उसको नाअहल करना चाहते हैं। उनका ये मकसद बनता नहीं। वो शहबाज गिल से ये करें, पूछें कि जी इमरान खान क्या खाता है, वो करना है तो उन्होंने फेयर ट्रायल करें, वो जो उसने बयान दिया उसके खिलाफ करें वो ट्रायल, और फेयर ट्रायल करें। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आई है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि शहबाज गिल के ऊपर कहीं पर तशद्दुद नहीं हुआ। शहबाज गिल की सारी हड्डियां ठीक है, शहबाज गिल के जिस्म के अज़ा सारे ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है। जी, तशद्दुद हुआ है और वो इमरान खान के पास उसकी तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाएंगे। और आज भी फवाद चौधरी अदालत लेके गए क्योंकि पुलिस ने उनको बुलाया था कि वो आके ये बयान दें जो वो तशद्दुद के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फवाद चौधरी आज उनको भी देख के आए हैं, तस्वीर और वीडियोस दिखा के आए हैं। आपको लगता है कि शहबाज गिल को इंसाफ मिल सकेगा? जो ये सूरत हाल है वो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए उसको। हम अपनी फौज में डिफेंड कर रहे हैं और आखिरी सांस तक करेंगे, लेकिन शहबाज गिल के जो केस है इसके ऊपर आप क्या देख रहे हैं कि शहबाज गिल को इंसाफ मिल पाएगा? अगर इंसाफ हमने लेना है, इनको देना पड़ेगा। इनके दिन कितने रह गए हैं? ये अब जाते जाते ये अपने ऊपर ये जो भी ये कर रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं, इंशाल्लाह इनको काटना पड़ेगा। अगर शहबाज गिल ने कोई बयान दे दिया इमरान खान के खिलाफ या किसी लेटर के ऊपर सिग्नेचर कर दिए, तो शहबाज गिल के बाद फिर इमरान खान के ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर इमरान खान के ऊपर कार्रवाई होती है तो पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? हम मरेंगे पहले, हम जान देंगे, हम जाएंगे, हम देखेंगे किस तरह उसको गिरफ्तार करते हैं। यहाँ मरियम का घर नहीं है, हम तोड़ के तबाह कर देंगे। यहाँ पूरा मालडाउन जितने इनके घर है हम आग लगा देंगे। मॉडल टाउन में जितने घर हैं हम इंशाल्लाह सबसे पहले उनको आग लगाएंगे। हम बताएंगे किस तरह तुम बनी गाला में चढ़ाई करते हो। तुम क्या समझते हो कि तुम बनी गाला में चढ़ाई कर दोगे? ये मॉडल टाउन में तुम्हारे घर बचेंगे? ये जो उधर जाति उमरा बनाया हुआ तुमने गवर्नमेंट की सरकारी जमीन पे बचेगा? हम ये जितनी दीवारें आपने सरकारी पैसों पे बनाई हुई है हम इनको गिरा देंगे। हमने खौफ का बुत तोड़ दिया है, इसका क्या मतलब है? हमने जो है ना खौफ का बुत, सारे खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, चूंकि हम निकले हैं मुल्क बचाने के लिए, खान को बचाने के लिए। ये जो दहशतगर्दी इन्होंने फैलाई हुई है उसको हमने सारे। लेकिन जब ये हुकूमत आई थी तो वो ये कह रही थी कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए इक़्तिदार के अंदर आए हैं।
तो बिल्कुल पाकिस्तान इसी तरह ही बचेगा ना। जब हम अपने ऊपर खौफ मुसल्लत करेंगे तो किस तरह पाकिस्तान बचेगा। हम तो तंग आके हमने अपने बच्चों के लिए, हमने इस मुल्क के लिए, हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां देख ली। लेकिन अब ये है कि अब हमने सारे जितने भी खौफ का हमारे ऊपर तारी था वो हमने खत्म कर दिया है। हम खौफ को एक साइड पे रख के हम निकले हुए हैं, जान हथेली पे लेके हम लोग निकले हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत दहशतगर्दी कर ली है, बहुत हमने इनकी गुंडागर्दी देख ली है, लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं है। अब हम खान का सिर्फ हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमें इशारा करें और हम, लेकिन वो सिर्फ एक अपना जो है शराफत दिखा रहे हैं और वो फिर भी चाहते हैं कि जितनी हम आराम से इनसे चल सकते हैं हम चलें। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि इमरान खान बैरूनी एजेंट है और बैरूनी मुल्क के कहने के ऊपर पाकिस्तान में कार्रवाई करता है। इसके ऊपर बैरूनी एजेंट है, क्योंकि जिसके जहन में जो कुछ होता है ना, गंद होता है, वो बकता है, वही गंद बक रहे हैं। ये हमारा खान शफाफ है, अदालतों ने भी यही फैसला दिया हुआ है उनके हक में, अदल इंसाफ के साथ है, वो हम भी अदल इंसाफ के साथ है, इसलिए हम जो जान हथेली पे रख के निकले होंगे। शहबाज गिल के केस के ऊपर आप क्या कहेंगे? शहबाज गिल इस टाइम टिम्स अस्पताल के अंदर जेरे इलाज है और हुकूमत कह रही है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह नवाज शरीफ को इन्होंने जेल में भेजा था, उसके बाद राना सनाउल्लाह के ऊपर तशद्दुद किया था, आज इनके ऊपर भी वो वक्त आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और आज इसी तरह ये लोग रो रहे हैं और ये लोग वकला के सामने, जजेस के सामने एक्टिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये इनकी अपनी सोच है। मैंने पहले ही कहा है कि जैसे इनकी सोच है उसी तरह ये काम करते हैं। हमारी इस तरह की बिल्कुल सोच नहीं है। असलम गिल के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हम इसलिए आज इसलिए भी खान की कॉल पे निकले हैं कि असलम गिल को रहा किया जाए। उसके ऊपर इतना इन्होंने तशद्दुद कर दिया है। जब हमारी हुकूमत ही खान था, बिल्कुल खान ने इस तरह का कोई जुल्म नाइंसाफी नहीं होने दी थी किसी के साथ भी। ये हालांकि अगर वो चाहता तो बहुत कुछ करवा सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल अपना इन हथकंडों को जो उसने साइड पे रखा और अपने इंसाफ के ऊपर चलता रहा। अदालतों की तरफ देखते रहा है कि किस तरह हमारे अदारे, किस तरह कभी आज तक उसने ना अपने अदारों के खिलाफ ना अपनी। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री कहती है कि जब किसी मुल्क के अंदर औरतें निकल जाए ना तो वो मुल्क तरक्की कर लेता है, और हम देख रहे हैं कि 3.5-4 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, औरतें, फीमेल्स हैं, वो पाकिस्तान की आजादी के लिए निकली हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आजाद हो जाएगा? इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। औरतें जो है एक मुल्क का, आपने अभी जो बताया कि असासा होती हैं और इनके आगे कोई चीज भी खड़ी नहीं हो सकती। अगर औरतें बांध लें कि हम लोग करेंगे ये काम, तो करके रहती हैं। हम लोग इमरान खान के साथ हैं, हम लोग उनके ये लीडरशिप के साथ हैं और हम लोग किसी चीज से नहीं डरते। हम लोग सिर्फ इमरान के कहने पे हर काम करेंगे। इमरान खान को सुनने में आ रहा है कि हुकूमत का इरादा है कि इमरान खान को नाअहल कर देंगे, और अगर इमरान खान को नाअहल कर देते हैं तो जो इमरान खान की पार्टी है वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर बेस करती है। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगी आप? इंशाल्लाह, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा है कि हम लोग नाअहल करें और अपनी वो हुकूमत दोबारा लेके आए, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान जो एक सच्चा लीडर है, इस तरह का लीडर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। पूछने वाले अदालतें पूछे, अदालतों में जाए, फेस करें उनको। कौन है ये पूछने वाले? इसके बाप का कानून है, ये जंगल का कानून है। ये जानवरों जैसा क्यों सलूक करते हैं? ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, ये जंगली जानवर है। इनको भी मौत आनी है, इनका खाना खराब होगा, ये बर्बाद होंगे इंशाल्लाह ताला, ये बर्बाद होंगे। कख नहीं बचना ना चोरा लुटेरियां दा, ये जलील होंगे। काफी गुस्से में लग रहे हैं आप, क्या वजह है इस गुस्से की? जब जुल्म करेंगे हम जुल्म के आगे कभी भी नहीं झुकेंगे। जो मर्जी हो जाए, हमने ऐसे ही जाना, जो मर्जी कर ले, हम जुल्म के आगे कभी भी नहीं झुकेंगे, ना ही किसी को झुकने देंगे। हम इनका मुकाबला करेंगे, हम पीटीआई को जिताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बनाएंगे। जो करना कर लो, लानती हो।